अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के बारे में। बच्चों, बेसिकली एक्सरसाइज 1.2 के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम है करने वाला वो डेफिनेशंस हैं। ठीक है, जिस बच्चे को डेफिनेशन अच्छे से आ गई, समझ आ गई, तो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सीखा था और साथ में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी उनके ऊपर हमने जो है बात की थी। तो बच्चों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। बच्चों, अब हमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से डायगोनल कौन सा है। अब डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर हम देखें बच्चों, तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल की कम से कम एक एंट्री जो होती है वो नॉन जीरो होती है। अब डायगोनल किसको बोलते हैं? ये डायगोनल मैट्रिक्स में अगर बच्चों कह दो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, अब इसके अंदर 1 0 0 यहाँ पे भी 0 लिख दे तो कोई इशू नहीं है। देखिए डायगोनल ये वाली जो एंट्रीज होती है हमारे पास, ये वाली जो एंट्रीज होती हैं, देखिए ये 1 है और ये 0 है, ये है डायगोनल की एंट्रीज। इनमें से कम एक, अगर ये दोनों नॉन जीरो है तो तब भी कोई इशू नहीं है, अगर दोनों नॉन जीरो है तो तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक ऐसी एंट्री जो है वो जीरो नहीं है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स को बोला जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, हम उसको बोलेंगे। ओके, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि 2/2 का हो, 3/3 का हो। ठीक है, पहले आपने मैट्रिक्स को चेक करना है क्या वो 2/2 का या 3/3 का है। अगर वो है तो फिर आपने उसके डायगोनल की एंट्रीज देखनी है, क्या उसके डायगोनल की एंट्रीज में से कोई एक ऐसी एंट्री है जो कि नॉन जीरो है। बच्चों, अब जो है उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो बच्चों वो भी बहुत ही आसान सी है। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स को ही आगे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। कब कहेंगे? जब इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी अगर इसके डायगोनल की एंट्रीज जो है वो सारी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। हम यहाँ पे ये 2/2 का मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे इसको पहले जो है 3/3 का मैट्रिक्स बनाता हूँ ताकि हमें जो है इसकी अच्छे से समझ आ जाए। ये अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, ठीक है, यहाँ पे मैं 0 राइट करता हूँ, यहाँ पे मैं 0 राइट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1, ठीक है, या यहाँ पे लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 2 राइट कर देता हूँ और इधर भी 2 राइट कर देता हूँ। बच्चों, अब देखो यार, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसके अंदर रोज जो है वो कॉलम के इक्वल आती हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर ये डायगोनल की एंट्रीज, ये देखो ये डायगोनल में जो एंट्रीज दी हुई हैं इनमें से कोई एक नॉन जीरो होनी चाहिए। सारी हो जाए तो तब भी ठीक है। अब देखो ये सारी नॉन जीरो है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। अब उसके बाद कहता है स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल की सारी एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 है, अगर यहाँ पे 2 है यानी सारा 2 2 हो। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है तो सारी क्या होनी चाहिए? 1 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 है तो सारी क्या होनी चाहिए? 3 3 होनी चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को बच्चों बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद हमारे पास बच्चों है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। जब हमारे पास इस डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 होती हैं, इस डायगोनल की तमाम एंट्रीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? 1 होती हैं।
तो हम इस डायगोनल मैट्रिक्स को बच्चों बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा पहला हमारे पास मैट्रिक्स है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3, पार्ट नंबर 1 है इसका, या हमारे पास ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है सिंपल। अब उसमें दिया हुआ है 4 0 0 4। बच्चों देखो सबसे पहले तो देखो ये एक स्केयर मैट्रिक्स है और ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हैं, ठीक है। तो अब ये सारी डायगोनल की जो एंट्रीज हमारे पास हैं वो बराबर हैं। तो हमने स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि डायगोनल की तमाम एंट्रीज बराबर आ जाए। जिस मैट्रिक्स में डायगोनल की तमाम एंट्रीज इधर 4 है तो इधर भी 4 आ जाए तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमारे पास बी वाला जो है उसको देखते हैं। बी वाले में है 2 0 0 -1। बच्चों बी वाले में देखो सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे -1 है। इसका मतलब ये हुआ कि स्केलर तो नहीं हो सकता, डायगोनल जरूर है, डायगोनल जरूर है। तो इसको लिख देंगे डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद जो सी वाले को देखते हैं। सी वाले में हमारे पास है 1 0 0 1। बच्चों देखो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, और ऐसा एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 हो वो हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी लिख दें या यूनिट लिख दें, दोनों ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है डी वाला, डी वाले में हमारे पास है दिया हुआ d इज इक्वल टू है 3 0 0 0। बच्चों देखो डायगोनल की एक एंट्री नॉन जीरो है, और हमने डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन पढ़ी हुई है कि डायगोनल में कम से कम एक एंट्रीज जो नॉन जीरो होती है किसी भी मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो उसका मतलब ये हुआ ये 3 नॉन जीरो है, ये जीरो है तो कोई इशू नहीं, एक देखनी है कोई सी एक, तो ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको लिख देंगे डायगोनल। अच्छा अब उसके बाद बच्चों हमारे पास है ई वाला। ई में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ई में दिया हुआ है 5 -3 0 0 एंड 1 + 1। बच्चों थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये 5 - 3 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 - 3 करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा, ये 0 है ये भी 0 है, एंड ये 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। देखो बच्चों डायगोनल की तमाम एंट्रीज जो हैं ये भी 2 ये भी 2, डायगोनल की दोनों एंट्रीज हमारे पास यहाँ पर सेम आ रही हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल की एंट्रीज जो हैं बच्चों सेम आ जाए उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा स्केलर। ओके बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमने जो है सिंपल हमने फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। बच्चों हमारे पास ए बी सी डी ई मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव से मुराद ये है कि उनके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 a इज इक्वल टू हमारे पास है बच्चों 1 0 -1। इसका हमने नेगेटिव निकालना है। बच्चों नेगेटिव निकालेंगे तो हम -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इधर किया है माइनस को तो इधर भी करेंगे माइनस को मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा 1 0 -1। बच्चों अब देखना यहाँ पे हम -1 बाहर है तो अंदर भी -1 जो है सारे वैल्यू के साथ बारी बारी क्या होगा मल्टीप्लाई। इस +1 के साथ जब -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास -1,
जब 0 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, जब माइनस -1 के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहाँ पे हमारे पास बच्चों आ जाएगा प्लस का 1। तो ये हमारे पास आ गया है नेगेटिव ऑफ a। इस तरह से बच्चों हम अगर लेते हैं b को, b हमारे पास दिया हुआ है 3 -1 2 and 1। b हमारे पास बच्चों ये दिया हुआ है, तो हम अब नेगेटिव इसका निकालना है तो -b कर देंगे इधर भी और माइनस कर देंगे इधर भी। 3 -1 2 and 1 बच्चों अब माइनस बारी बारी सारी वैल्यूज के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये बनेगा, ये हमारे पास +3 था हो जाएगा -3, ये +2 था हो जाएगा -2 और ये -1 था हो जाएगा +1 और ये +1 था हो जाएगा -1। यानी जो हमारे पास प्लस में थी वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस में थी वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। उसके बाद बच्चों हमारे पास है सी वाला पार्ट भी इसी तरह से बना है बच्चों। डी वाला पार्ट जो है उसको करते हैं, सी वाला पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। अब करते हैं डी वाला पार्ट। डी हमारे पास है -3 2 -4 and 5। बच्चों अब जो है हमने इसका नेगेटिव निकालना है। नेगेटिव ऑफ डी, नेगेटिव साथ लगा दें माइनस को, दोनों तरफ माइनस ले लें, -3 -4 and 2 and 5। बच्चों अब हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पे जो माइनस वाली है वो प्लस हो जाएंगी और जो प्लस वाली है माइनस हो जाएंगी। बच्चों -3 आया तो क्या हो जाएगा +3, -4 है तो हो जाएगा +4 एंड +2 है तो हो जाएगा -2, +5 है तो हो जाएगा +5। तो बच्चों ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ डी जो है वो ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास बच्चों है नेगेटिव ऑफ ई निकालना है हमने। लास्ट में हमारे पास एक ई मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास जो है 1 2 -5 and 3। बच्चों नेगेटिव अप्लाई करते हैं इधर भी और इधर भी, ये हमारे पास हो जाएगा 1 -5 2 and 3। बच्चों जब इसका नेगेटिव निकालेंगे तो हमारे पास ये +1 जो है वो क्या हो जाएगा -1 और ये -5 है तो हो जाएगा +5, +2 है तो हो जाएगा -2 एंड +3 है तो हो जाएगा -3। बच्चों जो वैल्यू हमारे पास प्लस वाली थी वो माइनस हो गई और जो माइनस वाली थी वो क्या हो गई, प्लस हो गई। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर आपको किसी भी किस्म का इन क्वेश्चन के अंदर या इन डेफिनेशन के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों जिंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।